नमस्कार दोस्तों, एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अस्थिरता इतनी ज़्यादा थी कि लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में मौसम से पहले मुख्यमंत्री बदल जाता है। वर्ष 1990 से 2000 के बीच केवल 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 8 बार मुख्यमंत्री बदल गए थे और 3 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा था। यानी ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में सरकारें आती जाती रहती थी और लोग वहीं के वहीं रह जाते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर गया है और कल ही उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नेता ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और फिर दोबारा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये रिकॉर्ड बनाया है योगी आदित्यनाथ ने। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ की प्लेन 52 से मिलवाएंगे और साथ ही इस बात की भी डिटेल्स देंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने से देश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा। कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कल के शपथ ग्रहण के 3 बड़े हाइलाइट्स रहे, जिनमें पहला है सोशल इंजीनियरिंग। इस बार योगी सरकार में कुल 52 मंत्रियों को जगह मिली है और इनमें भी सबसे ज़्यादा 20 मंत्री पिछड़ी जातियों से हैं, यानी ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि 8 मंत्री दलित समुदाय से हैं, 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, 4 बनिया, 2 भूमियार, 1 कायस्थ, 1 सिख, 1 मुस्लिम, 1 आदिवासी और 1 खत्री पंजाबी समुदाय से हैं। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को जिन जिन जातियों का भरपूर समर्थन मिला उन्हें मंत्रिमंडल में प्रमुखता से जगह दी गई है। दूसरी बार सरकार का स्वरूप ऐसा रखा गया है जिससे पिछड़ों और दलितों की सरकार लगे। राजनीति की भाषा में इसे ही सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। हालांकि जब 2017 में पहली बार योगी सरकार बनी थी तब मंत्रिमंडल में ओबीसी समुदाय के 22 नेता मंत्री बने थे। इसके अलावा तब सरकार में मंत्रियों की संख्या भी 60 थी, लेकिन इस बार ये संख्या घटाकर 52 कर दी गई है और इन 52 मंत्रियों में 16 ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। 20 नेताओं को राज्य मंत्री का पद मिला है, 14 नेता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के टीम में इस बार भी 2 वॉइस कैप्टन होंगे। इनमें पहले हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो पहले कार्यकाल में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो चुनाव हार गए थे। जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रिजेश पाठक, जो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो योगी के कैप्टनसी में उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। हालांकि इस बार योगी कैबिनेट में ऐसे कई नेताओं की छुट्टी हो गई है जिन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसमें सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, जयप्रताप सिंह, नीलकंठ तिवारी, सतीश महाना, जयप्रताप जैकी और आशुतोष टंडन जैसे नेताओं के नाम हैं। इन नेताओं ने चुनाव तो जीता, लेकिन इस बार ये योगी की टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के सिलेक्टर्स ने इन खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर कर दिया और अब ये डगआउट में बैठेंगे। इसके अलावा कल उन नेताओं के नाम भी चर्चा में रहे जो बतौर एमएलसी पिछली बार योगी सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। इनमें पहला नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा का है, जो पहले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार उनकी छुट्टी हो गई और उनकी जगह ब्रिजेश पाठक को मौका मिला। इसके अलावा पहले कार्यकाल में सिंचाई मंत्री रहे महेंद्र सिंह, राज्य मंत्री मोहसिन रजा और अशोक कटारिया को इस बार मंत्री पद में जगह नहीं मिली। कुल मिलाकर अगर कहें तो योगी सरकार का 2.0 वर्जन एडवांस्ड भी है और एफिशिएंट भी। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनना कई मायनों में अहम भी है, जिसे आप, ये कांग्रेस का सिंबल नहीं है, ये 5 वो पॉइंट्स है जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। भारत में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीटें जीतने में कामयाब भी रही है।
दूसरा बड़ा पॉइंट कि अब तक बीजेपी में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन हुआ करती थी। नंबर 1 है प्रधानमंत्री मोदी और नंबर 2 है अमित शाह। राजनीति से लेकर आम बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता था कि बीजेपी में मोदी और अमित शाह का मतलब नंबर 1 और नंबर 2 है और इसके बाद बाकी जितने भी नेता हैं वो सब बराबर हैं। यानी बीजेपी में नंबर 3 का कोई स्थान ही नहीं था। लेकिन अब से योगी आदित्यनाथ बीजेपी में नंबर 3 हो गए हैं। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि अब उत्तर प्रदेश में M+Y फैक्टर और मजबूत होगा, यानी मोदी प्लस योगी फैक्टर और मजबूत होगा। अगर इन 255 सीटों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो ये संख्या 55 से 60 हो जाती है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इतना तो सुनिश्चित कर लिया है कि राज्य के अधिकांश सीटों पर उसका ही प्रभाव कायम रहे और ये बात 2014 में सीधे फायदा पहुंचाएगी। चौथा अहम पॉइंट, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण विकास का वोट बैंक था और अब जब बीजेपी की सरकार यूपी में बन ही गई है तो ये वो वोट बैंक भी और मजबूत होगा, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य में अपनी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचा पाएगी। यानी डबल इंजन की सरकार का लोगों को फायदा होगा। और पांचवा पॉइंट ये कि इससे राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।